नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र में विधवा मां का रुदन भी नहीं पिघला पा रहा है प्रशासन का दिल। वहीं न्याय की दलजीह पर टूट रही आखिरी उम्मीदें, क्योंकि कहा जाता है कि योगी राज में इंसाफ की पुकार अनसुनी हत्या आरोपियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आरोपियों द्वारा अब गवाहों को भी पिता की तरह मार डालने की खुली धमकी दी जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक रेणुकूट निवासी अभय प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह पर आरोपियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों द्वारा जानलेवा हमला कर न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई, बल्कि पूरे परिवार में दहशत फैलाकर मामले को दबाने का प्रयास जारी है। वहीं पीड़िता द्वारा प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि यहाँ के लोगों को प्रतीत होता है कि सोनभद्र में न्याय की राह अब डर के साए में चल रही है, क्योंकि पीड़िता सहित गवाहों पर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे पीड़िता परिवार ने शासन प्रशासन से यह गुहार लगाई है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि न्याय की उम्मीद जिंदा रह सके। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। का क्या नाम है? हमारा नाम निशा सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष। क्या मामला है? आप यहाँ आई हैं आज? कल हमारा बड़ा वाला बेटा आया था। एक हमारे रेणुकूट की बारात आई थी, जिसमें हमारा बड़ा बेटा उसके साथ कुछ लोग उसके साथ आए थे, और जो पूर्व के अनिल सिंह हैं, जो हमारे पति का हत्या किए थे, उनके भाई और उनके साथ भी कुछ लड़के थे, जिन्होंने लोगों ने वहाँ पे उतर करके हमारे बच्चे को गाली गलौज देते हुए और हमारे बच्चे के ऊपर मतलब जानलेवा हमला किए। उसके सर में चोट लगा है, उसके नाक के ऊपर भी चोट लगा है, काफ़ी खून भी गिरा है। और हम लोग रात को ही कोतवाली थाने पे आ गए थे। वहाँ पे सीओ साहब भी आए हुए थे, थाना इंचार्ज साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे। सभी लोगों को हम लोगों ने सूचित किया। और हमको बहुत बड़ी पीड़ा यह है कि हमारी लोकल स्तर पर जो हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, वो हम लोगों की बात का ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग पहले से ही उन लोगों को सब कुछ पेपर दे करके अवगत करा रही हूँ कि कभी न कभी हमारे साथ फिर घटना घट सकती है। जैसे मेरे पति के ऊपर हत्या हुआ, उसी तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर भी हत्या हो सकती है। हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग अपने तरीके से रहिए, शांति बना के रहिए, और कोर्ट में न्यायालय में जो चल रहा है प्रक्रिया, उसके आधार पे आप लोग शांति बना के रहिए। हम लोग शांति बना करके ही है। हम लोग जज साहब से निवेदन करते हैं, वकील साहब लोगों से निवेदन करते हैं, एसपी साहब से निवेदन करते हैं, थाना चौकी सारे जगह घूम घूम करके हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग की तो सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो न्यायालय में जो मेरी प्रक्रिया चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो ये इस तरीके का घटना घटाए, दोबारा इस तरीके का घटना न घटाया जाए। लेकिन ये जो हत्यारा है, अब वो चाह रहा है कि बारी बारी करके हमारे बच्चों को भी उसमें लिप्त करना चाह रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पति का भी साया छीना हम लोगों के ऊपर से अब हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है। हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। प्रशासन द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई? प्रशासन द्वारा अभी दोनों पक्ष पे 151 का कार्रवाई हुआ है। उसी कार्रवाई के दौरान हम एसपी साहब से अपनी बात करना चाह रही थी, तो एसपी साहब को जो भी हमारे लोकल के प्रशासन ने समझाया हो, वो संतुष्टजनक हमसे बात नहीं की है। इसलिए हमको बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराधियों को अपराध मुक्त करने का काम कर रहे हैं, वैसे हमारे रेणुकूट में जो अपराध हुआ है, एक लोकतंत्र का हत्या हुआ है, उस हत्या को अपने संज्ञान में लेते हुए हमारे बच्चों को हमको सुरक्षित रखें। क्या प्रशासन आपको हटा दिया गया है? क्या हमारे यहाँ से सुरक्षा भी हटा दी गई। जब मैं चुनाव हारी, उसी समय हमारे घर से सुरक्षा भी हटा दी गई। तब से हम लोग सुरक्षा के मांग बार बार कर रहे हैं, थाने पे, चौकी पे। जब हम कोर्ट आते हैं तब भी मांग करते हैं। यहाँ पे वर्तमान में जो अभी कप्तान साहब हैं, उनसे भी हम लोग ने मांग कर लिया है, उससे पहले भी मांग कर लिया। आज तक हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। कितना बार घटना हो चुकी है? घटना हमारे छोटे बच्चे के ऊपर भी इन लोगों ने छठ घाट के उपरांत किया था। आज हमारे बड़े बेटा के ऊपर भी कल का हमला हो गया है। इसी चुर्क पर एक बारात आई हुई थी, चुर्क थाने के सामने, चौकी के सामने हुआ है।
सुरक्षा ना रहने पर ही खतरा का जो है आप जी, लोग हम के तो ऊपर। सुरक्षा बार बार मांग रहे हैं कि जो भी हो सरकार के निगरानी में हो, सरकारी सुरक्षा रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और सरकार के पास भी हमारा सुरक्षा का जो कुछ होगा, घटना घटित होगा, उनके संज्ञान में जाता रहेगा, प्रशासन भी संतुष्ट रहेगी। अब प्रशासन से क्या मदद मांग रहे हैं? प्रशासन से मैं यही मदद मांग रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, उस हमला को रोका जाए, हमको न्याय मिले। जिस तरीके से हमारे पति का हत्या किया गया है, उस तरीके से हमारे बच्चों का हत्या न किया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं के नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया, आप मुलाकात की हमारे तो? ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने अपने मतलब उसमें बोला है, अब जिस तरीके से नहीं हम कह पाएंगे, क्योंकि उनका मतलब कल के केस से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है सीधे सीधे कि दोनों पक्ष को मैं उस तरीके से लूँगा संज्ञान में कि दोनों पक्ष कभी मार नहीं करेंगे। अब क्या उनके अंदर की भावना है मैं नहीं बता पाऊँगी। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे? अब इसके ऊपर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जहाँ पे फिर न्यायालय में जहाँ चल रहा है प्रक्रिया वहाँ पे जाएंगे।